और इसी बीच आपको सीधे लखनऊ लिए चलते हैं। वीर बाल दिवस पर सीएम योगी संबोधित कर रहे हैं। प्रार्थना करें, ये ताकत वे हमें दे। कौन वे लोग हैं जो देश की जुझारू कौम को, देश की इस समृद्ध कौम को, जिसने अपने स्वयं के सामर्थ्य से, अपने पुरुषार्थ से, अपने परिश्रम से एक मिसाल प्रस्तुत की है देश के सामने, दुनिया के सामने। कौन वे दुश्मन हैं जो आज उनके इस परिश्रम और पुरुषार्थ को कुंद करने की साजिश कर रहे हैं? कौन है? उन दुश्मनों को पहचानने की आवश्यकता है। कभी भारत की फौज में हमारा सिख एक बड़ी संख्या में जाकर के भारत की सुरक्षा के लिए अपने आप को समर्पित करता था। कौन वे लोग हैं जो एक बड़ी पीढ़ी को, युवा पीढ़ी को ड्रग की चपेट में लाने का कुत्सित प्रयास कर रहे हैं? हमें देश के उन दुश्मनों को समझना होगा, उन दुश्मनों से सावधान रहना होगा। कौन आपस में हिंदू और सिखों को लड़ाने का कुत्सित प्रयास कर रहे हैं? ये तो एक दूसरे के पूरक है। पंजाब की परंपरा तो इतनी समृद्ध परंपरा थी। मैं यही सुरेश कन्नड़ से ही पूछ रहा था, वो कह रहे थे कि मैं धोखे से आके यहां मंत्री, सांसद, विधायक बन गया, अन्यथा मैं पंजाब में होता तो मैं भी सिख होता। यह परंपरा थी हर परिवार की, और उस समृद्ध परंपरा को लेकर के गुरु गोविंद सिंह जी ने खालसा पंथ की स्थापना के समय जो बात कही थी, वो बात आज भी हमारे लिए स्मरणीय होना चाहिए। याद रखना, उनकी बात, उनके वचन हम सब के लिए आज भी एक नई प्रेरणा है, हम सब के लिए एक आदर्श है। और इसीलिए एक और जहां हमें उन सिख गुरुओं के प्रति अपनी श्रद्धा को व्यक्त करते हुए इस नई प्रेरणा को आगे बढ़ाने का कार्य करना होगा, वहीं साथ ही साथ याद करें, यह वर्ष गुरु तेग बहादुर जी महाराज से जुड़ा हुआ 350वां वर्ष भी हम सबको एक नया संदेश देगा। मैंने बार बार कहा है कि लखनऊ का सौभाग्य है कि गुरु तेग बहादुर जी महाराज गुरु गोविंद सिंह जी महाराज को लेकर के वहां पर आए थे और कुछ समय रुके थे। कितनी ऐतिहासिक परंपरा, और इस परंपरा को और मजबूती देने के लिए